बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सच बड़ा कड़वा लगता है जब आपके मुतल्लिक कोई बंदा बात कर रहा हो तो यकीनी तौर पर बड़ा कड़वा लगता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला एक शो के दौरान। फरवा वईस साहिबा ये शो करती हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर। 3 मेहमानों को मदऊ किया गया था। एक तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, अजहर सदीक साहब जो माहिर कानून है, उसके अलावा एहसान खावर साहब तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। बात कर रहे थे कानून की हुक्मरानी की कि आजकल जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ जो क्रैक डाउन शुरू हुए, तो ये सब क्यों हो रहा है। सबसे पहले इस पे बात की अजहर सदीक साहब ने। अजहर सदीक साहब ने कहा इस तरह का जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बिल्कुल नहीं थी जो आजकल साफियों के साथ हो रहा है या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ या कारकुनों के साथ जो हो रहा है। जो बात बड़ी ग्रां गुजरी अफनानुल्लाह साहब को, जिस पर वो आग बगौला हो गए और काफ़ी जो है बात गालम गलोच तक जा पहुंची। क्या कहा उन्होंने, आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये किस तरह का शो आपने बनाया हुआ। अफनानुल्लाह साहब ने कहा कि जिसमें आप दोनों तहरीक इंसाफ के बंदों को ला के बिठा देती हैं और उनको वो डिफेंड करते हैं। हालांकि एक माहिर कानून अजहर सदीक साहब थे जो बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदे हैं, उनकी अपनी एक न्यूट्रल राय है, और दूसरी जानब थे खावर साहब, एहसान खावर साहब, जिनका वाकई में तलक तहरीक इंसाफ से। जब उन्होंने ये कहा तो काफ़ी गिरां गुजरी, लाजमी सी बात है। दूसरी जानब जो अजहर सदीक साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने आगे से बात को काटा और काटते हुए कहा कि ज़रा तमीज़ से बात कीजिए जनाब, जिस पर मज़ीद उनको गुस्सा आ गया अफनानुल्लाह साहब को। उन्होंने कहा कि तमीज़ से बात आप करें। आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में कोई केसेस नहीं हुए, तो राना सनाउल्लाह साहब का जो उन पर ड्रग्स का केस डाल दिया था तहरीक इंसाफ ने, वो क्या था अगर केस नहीं था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हाईजैक तैयारे का केस नवाज शरीफ पर बना, अगर वो FIR या केस नहीं था तो वो सब क्या था। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी और भी शिकायतें की और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये आ जाते हैं उठ के भाषण देने और पार्टियों को डिफेंड करने, शर्म आनी चाहिए इनको अपने आप को वकील कहते हुए, अपने आप को न्यूट्रल कहते हुए। जिस पर मजीद गुस्सा आ गया एडवोकेट साहब को भी, अजहर सदीक साहब को, जिस पर उन्होंने कहा कि शर्म तो आपको आनी चाहिए जब आपके सामने कोई सच बात करता है, सच के मुतल्लिक आपके सामने सच ला के रखता है, जो आपने कारनामे किए आपको आईना दिखाता है, तो आपको बड़ी गिरां गुजरती है। ये मैं लबो लबाब आपको नाजरीन इकराम बता रहा हूँ। जिसके बाद मामला जो है इंतहाई हाई लेवल पर पहुंच गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया दोनों जानब से, और गालम गलोच तक में वो अल्फाज इस्तेमाल मजबूरी से नहीं कर सकता चूंकि अल्फाज ही कुछ इस तरह के थे। हीरा मंडी कुछ इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहा कि आप फलां जगह से पैदा हुए, इस तरह की आप नस्ल हैं। बहरहाल इस तरह के अल्फाज उन्होंने थे जिसको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मुकम्मल तौर पर कंडेम्ड करते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, ये वो लोग हैं, ये वो मुअज़्ज़ब लोग हैं हमारे मुल्क के। एक सेनेटर साहब हैं जो हमारे मुल्क के लिए कानून बनाते हैं, दूसरी जानब हमारे एडवोकेट साहब हैं जो वकील हैं, जिनसे हमारा मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बरकरार रखने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, पब्लिक की कर दें, ख्वाह वो किसी सरकारी बंदे की कर दें। अगर इस लेवल तक हमारे हुक्मरान, हमारे वकला पहुँचाएंगे, तो मैं सबको नहीं कह रहा, ये जो कुछ इस तरह के लोग हैं, अफनानुल्लाह साहब ने कौन सी सही ज़बान इस्तेमाल की, कंडेम्ड करते हैं, वो किसी सूरत उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो जिसके बाद काफ़ी अजहर सदीक साहब ने भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि तुम एक बगैरत इंसान हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। जिस पर एंकर ने जो है यकीन माने रोने वाली हालत उनकी हो गई थी, काफ़ी उनको रोकती रही। पहले उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, उसके बाद उन्होंने कानों में उंगलियां तक दे दी, लेकिन इन्होंने खामोश ये लोग ना हुए और बिल आखिर उनको मजबूर होकर ब्रेक लेनी पड़ी। ये एक खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और भी एक दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं हमारे वफाक के अंदर। एक तो कल जो है मुश्तरका इजलास जो हुआ है पार्लियामेंट का, उस इजलास के दौरान बेसिकली इस इजलास का मकसद यही था कि किसी ना किसी तरह राय फरार अख्तियार की जाए इलेक्शन से। और दूसरी जानब एक और अहम डेवलपमेंट हुई, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का इंतखाब मुलतवी कर दिया और उसकी अगली डेट 8 अक्टूबर दे दी है। जो उनका अगला 30 अप्रैल का शेड्यूल था उसको उन्होंने मनसूख कर दिया। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिस पर बहुत जानब से बहुत सी आरा आ रही हैं। एक तो मैं 2-3 आरा आपको बता देता हूँ। एतजाज़ एहसन साहब हैं, खोसा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माहिर कानून है, इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सरासर इन्होंने गलत किया है, आइन बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी होते हैं और 90 दिन के बाद जो निगरान सेटअप होता है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, उसकी भी मुद्दत पूरी हो जाती है। तो फिर ये बिल्कुल एक गैर आइनी काम है, इस पर एक
स्ट्रॉन्ग कदम लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को। तो अब देखना बाकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक्शन लेती है। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है और ख़त के अंदर कहा गया है कि आप बराए करम ये जो आपने फैसला लिया, जो आपने डिसीजन लिया, इसको वापस ले लें, इससे पहले कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी जाए। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। शुएब शाहीन साहब ने भी इसको कंडेम्ड किया और कहा है कि बिल्कुल आइन शिकनी वाला मामला है। हाई कोर्ट के सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, तो उन्होंने भी इस पर अपनी एक आरा दी है जो मैंने आपके सामने रखी। अब मुल्की हालात कुछ इस तरह की होगी है कि इसमें ना तो इकॉनमी की समझ आ रही है और ना ही इलेक्शन की होने हैं या नहीं होने। अभी तक यकीन मानिएगा कि किसी को भी इसकी कंफर्म समझ नहीं आई। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या रिएक्शन देती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में कल एक उन्होंने अपना बयान दिए मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कि अगर इलेक्शन के मामले में ख्वाह वो शफाफियत के हवाले से हो या उसमें और कोई रद्द बदल करने की कोशिश की गई या बदनीति हमें दिखाई दी तो हम उसमें इंटरफेरेंस ज़रूर करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।